कह दे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद्र के द्वारा रचित मंत्र शीर्षक की व्याख्या। प्रेमचंद के द्वारा रचित मंत्र शीर्षक की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसकी पहली व्याख्या हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग जो है इसकी दूसरी व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और दूसरी व्याख्या की शुरुआत होती है। अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और पढ़ना भी है थोड़ा सा। अभी पहला ही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, कह रहे हैं कि कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि, क्या देखा? कैलाश है, वो डॉक्टर चड्ढा का लड़का है भाई। क्या है? डॉक्टर चड्ढा का लड़का है। और मृणालिनी जो है उसकी मित्र है, प्रेमिका है उसकी। बेटा क्या है? उसकी प्रेमिका है मृणालिनी। तो कहे झेपी हुई सूरत माने झुकी हुई। झेपी हुई का मतलब झुकी हुई। उसका तेजहीन हो जाना अच्छा नहीं लगा। देख, मालूम हुआ कि इस वक्त माने इस समय, इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। माने किसका इनकार? सर्पों को न दिखाने का इनकार। इनकार थोड़ा सा गलत लिखा है। क्या होता है भाई? इनकार। तो उसका इनकार जो है उसे गलत लग रहा है, माने सर्पों का न दिखाना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ। प्रीति भोज माने, प्रीति भोज बहुत प्रसिद्ध शब्द है, हर जगह देखते होंगे। प्रीति माने प्रेम और भोज माने भोजन, या माने प्रेम का भोजन। जब कोई खुशी होती है, जब कोई प्रसन्नता का अवसर होता है तो लोग भोज का आयोजन करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? उसको प्रीति भोज कहते हैं। प्रीति भोज समाप्त हुआ। जैसे प्रीति भोज क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया, माने खाने पीने का कार्यक्रम खत्म हो गया। अब ऐसा थोड़ी है कि पूरा रात या पूरा दिन जो है प्रीति भोज चलता रहता है। उसका क्या होता है? आए लोग इकट्ठे हुए, दावत में आए, खाए पिए, और खाने पीने के बाद फिर अपना जो है हो गया, खाना पीना का काम खत्म हो गया। फिर दूसरा कार्यक्रम होता है, और दूसरा कार्यक्रम क्या यहां होना था? और गाना शुरू हुआ। होता है ना, ऑर्केस्ट्रा वगैरह। इस तरीके से गाने की महफिल सज गई। फिर क्या किया? गाना शुरू हुआ। उसमें मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? कैलाश ने जैसे खाना पीना खत्म हुआ, अपना जो है वो तुमड़ी उठाया, और तुमड़ी उठा करके क्या कर दिया? वहां पहुंचा जहां उसने सांपों को पाल रखा था। क्या कर रखा था भाई? सांपों को पाल रखा था। ठीक है, उनकी देखभाल करता था, उनको रखे हुए था। वहां पर जब पहुंचा तो क्या कर दिया भाई? कि सांपों को दरबे के सामने ले गया सब लोगों को, और महुअर बजाना शुरू कर दिया। महुअर वही बीन टाइप, या बीन ही कह लीजिए आप। फिर एक एक खाना, माने जहां पर सांप रखे हैं, जैसे अलमारी में होते हैं ना, एक एक बॉक्स से निकाला, जैसे मेज में कबर्ड बने होते हैं,
तो कबर्ड से निकाल करके, अलमारी में भी कबर्ड बने होते हैं, पार्ट बने होते हैं, जहां पर अनेकों प्रजाति के सर्प जो है क्या थे बेटे, वहां पे रखे हुए थे। उनको क्या किया उसने, उन सब को निकाल निकाल करके, एक एक दरबे को खोल करके निकाल निकाल करके दिखाना शुरू कर दिया। और क्या किया, एक एक खाना खोल कर और एक एक सांप को निकालने लगा। एक सांप को निकालता, उसको दिखाता, फिर उसके बाद दूसरा सांप निकालता, फिर उसको दिखाता। अपनी कला का प्रदर्शन वो करने लगा बेटा। अब क्या हो गया, हाँ फिर क्या किया, वाह माने आश्चर्यजनक, वाह माने आश्चर्यजनक, आज क्या कमाल था, माने ऐसा दृश्य ऐसा दृश्य किसी ने देखा नहीं होगा। तो क्या कमाल था, ऐसा जान पड़ता था, ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था। क्या महसूस होता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात क्या कर रहे हैं भाई, वो सर्प जो है कैलाश के एक एक स्वभाव से, एक एक गुण से बेटा, एक एक स्वभाव से, एक एक गुण से परिचित थे। उसके लिए बेटा आप टाइम टेबल जाइए, टाइम टेबल लगा हुआ है अब कि 9th की क्लास कब आएगी, 10th की क्लास कब आएगी, 11th की क्लास कब आएगी, 12th की क्लास कब आएगी, ये टाइम टेबल आपके YouTube पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, कह रहे उसके मन का एक एक भाव समझते थे। क्या हो गया बेटा कि एक एक भाव को, जैसे क्या चाहता है सर्प, जैसे उसका जो लगाव है, उसकी जो बात व्यवहार है, वो एक दूसरे, चाहे वो कैलाश हो चाहे सर्प हो, एक दूसरे के व्यवहार से पूरी तरह से अभ्यस्त थे। जैसे रोज का काम है, अभ्यस्त कब होते हैं, जब रोज वो काम होता है, दिनचर्या में वो काम होता है। किसी को उठा लिया, क्या कर दिया भाई, किसी को उठा लिया, माने सांप को ऐसे हाथ से पकड़ा और उठा लिया। किसी को गर्दन में डाल लिया, भोले बाबा की तरह, शंकर जी की तरफ ना, किसी ने भोले बाबा की तरफ, शंकर जी की तरफ डाल लिया। किसी को हाथ में लपेट लिया, क्या कर दिया, किसी को ऐसे हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती, जो उसकी प्रेमिका थी ना, वो क्या कहती थी, बार बार कहती थी कि ऐसा मत करो, अनेकों बार रोकती थी कि ऐसा मत करो, कि उन्हें गर्दन में न डालो, गले में मत डालो, दूर से ही दिखा दो, ऐसे दिखा दो दूर से कि ये सांप है, ये सांप है, ऐसा परिचय करा दो। बिल्कुल गहराई में जाने की, बताने की जरूरत नहीं है। कह दिया बस जरा नचा दो, क्या कर दो भाई, नचा दो, ऐसा उसने कहा। कैलाश की गर्दन में सांपों के लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। तो क्या करते हैं भाई, कैलाश जब सांपों को अपने गर्दन में लपेटता या डालता था, कैलाश जब सांपों को अपनी गर्दन में लपेटता या डालता था, तो मृणालिनी को बहुत चिंता होती थी, बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत बेचैन हो जाती थी। उसने क्या कहा भाई, उसने कहा कि बस केवल नचा दो, बस केवल नचा दो, और कुछ नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ इनसे सांप दिखाने को कहा, पछतावा हो रहा था कि सांप दिखाने की बात जो मैंने की वो क्या थी, वो गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मुझे ऐसा सांप दिखाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। अब क्या है, वो इस कार्य को शुरू तो हो गया, लेकिन अब रोकना चाहती थी, लेकिन अब कहां रुक सकता है बेटा। मगर कैलाश एक न सुनता था। माने मृणालिनी की बातों को वो ध्यान नहीं दे रहा था, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए चला जा रहा था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। उसकी प्रेमिका थी भाई मृणालिनी, बता दिया हूं। मृणालिनी उसकी जो है क्या थी, प्रेमिका थी। और अपनी प्रेमिका के सम्मुख अपनी विशेषता को, अपने गुणों को कौन बताने में भाई देरी करेगा। कैलाश भी ऐसा था, कैलाश भी अपनी सर्पकला को दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। और इस अवसर पर वो क्या करता था भाई, इस अवसर को चूकना नहीं चाहता था। एक मित्र ने टीका की माने आक्षेप किया। क्या किया, आक्षेप किया, प्रश्न किया, सवाल किया, जवाब किया कि दांत तोड़ डाले होंगे। क्योंकि कुछ तो कहने वाले रहेंगे भाई ना कुछ तो कहने वाले, बोलने वाले लोग रहते ही हैं और कहेंगे। क्या कह दिया कि दांत तोड़ डाले होंगे। दांत को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, तभी ये रखे हुए हैं या उसको गले में डाल रहा है या जो भी है। कैलाश ने हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, अर्थात हमने दांत नहीं तोड़े हैं। किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। क्या कहा कि दांत मैंने नहीं तोड़ा है, अगर आप कहिए तो मैं दांतों को दिखा भी सकता हूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया, ऐसा कहा और उसके क्या किया भाई, सांप को पकड़ा। सांप को पकड़ने के बाद क्या कहा, बोला, उसकी विशेषताओं को बताया। उसकी विशेषताओं को बताया कि मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं है। अगर सबसे जहरीला जितने भी सांप मेरे पास हैं उनमें से सबसे खतरनाक कोई है, अगर सबसे ज्यादा भयंकर जहर किसी में है तो वो इसमें है। किसमें है भाई, इसी सांप में। ये सांप बहुत ही जहरीला है, अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए। उसकी विशेषता को बताते हुआ कहा कि इसका जहर इतना भयंकर है कि अगर किसी को काट ले तो उसकी मौत हो जाए, वो बच नहीं सकता था। अगर किसी को इसके कांटे का मंत्र नहीं, अगर ये काट ले तो कोई उसको झाड़ फूक करके भी ठीक नहीं कर सकता। इसके कांटे का मंत्र नहीं, दांत दिखा दूं। बोला कि भाई इससे कोई, ये बहुत खतरनाक है। कुल मिलाकर के बताया कि ये सांप बहुत खतरनाक है, अगर ये काट ले तो मौत निश्चित है। इससे कि कोई किसी प्रकार से किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या कहा भाई, मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या कहा कि नहीं भाई मत दिखाओ। कैलाश ने कहा कि ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। अब मृणालिनी क्या करने लगी, मिन्नतें करने लगी, प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करने लगी भाई, प्रार्थना ये करने लगी कि मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं कि इसको मत छेड़ो, इसको जाने दो, इसको रहने दो, इसको परेशान मत करो आदि आदि बातें। ठीक है, आगे चलें। अगर कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अब टाइम टेबल मत पूछिएगा। जल्दी बताइए, कुछ पूछना है, चलें आगे। कह रहे हैं, इस पर एक दूसरे मित्र ने कहा, भाई एक ने पहले कहा था। जब एक ने पहले कहा तो ये हुआ
कि नहीं दांत तोड़ डाले होगे, चलो दांत दिखाने के लिए परेशान हो गया, कहे दिखाना तो चाहे। यही इसमें बहुत कुछ होता है इस पाठ में। मुझे तो विश्वास नहीं आता लेकिन तुम कहते हो, कहा मुझे विश्वास नहीं आता है, तुम कहते हो तो मान लूंगा। क्या बोला कि भाई ठीक है दांत तोड़ डाला मदारियों का काम है, लेकिन आप कहते हो तो हम मान लेते हैं। कैलाश की बात का समर्थन कहा, और कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, सांप को ऐसे पकड़ लिया तेजी से, जकड़कर जोर से। नहीं साहब, कहा कि नहीं साहब, आप आंखों से देखकर, कहते मेरी बात मत मानो, आंखों से देख करके मानिए। दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया, क्या किया? दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया? कुछ नहीं। करें सांप बड़ा समझदार होता है। सांप क्या होता है? सर्प की क्या कहते हैं? बहुत बुद्धिमान होता है, समझदार होता है। अगर उसे ये पता चल जाए कि इस आदमी से उसे कोई नुकसान, कोई हानि नहीं है, कोई हानि और कोई नुकसान नहीं है, तो कभी हरगिज नहीं काट सकता है। बेटा ये देखो साफ साफ लिखा हुआ, ये प्रेमचंद के द्वारा रचित है, और ये मंत्र पाठ है। कौन सा पाठ है? मंत्र पाठ है, जिसको लिखा है प्रेमचंद्र जी ने। और ये पेज नंबर भी इधर दिखा हुआ है, पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है मेरी बुक में, ये 37 पे दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए, अब तो ठीक है। आप कह रहे हैं अगर उसे विश्वास हो जाए, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी ने मुझे कोई हानि न पहुंचेगी, इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचोगी, तो वह उसे हरगिज न काटेगा। बात हो चुकी थी, बताया था मैंने आपको। आगे चलते हैं। मृणालिनी ने देखा कि सोहदेव उसे रंग चढ़ा रहे हैं। क्या कहा? मृणालिनी ने देखा कि उसको लोग क्या कर रहे हैं, उसे रंग चढ़ा रहे हैं। क्या किया? और बोली आप लोग मेरी वकालत न करें। क्या बोली? कि आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। क्या कह दिया? कि मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती हूं, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों को ठाका लगाया कि साहब, एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखावे तो। ये घटना उस घटना से पहले की बात है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? पेज नंबर 37 पे जाएंगे, पेज नंबर 36 पे जाएंगे। कि उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बच्चा, कौन सा? उसी साल उसका 7 साल का बच्चा जो है, जो डॉक्टर चड्ढा ने नहीं देखा था। वहां से कहानी, वो तो कहानी का अंत था, सांप दूसरे पार्ट का। आप कह रहे हैं उसी साल उसका बूढ़े भगत का 7 साल का बच्चा क्या हो गया भाई? मौत। बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके चला गया, समाप्त करके इस संसार से चला गया, संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। क्या करते थे? इसी का मुंह देख करके जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की, इस मुख के देख जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। क्या करने लगी भाई? जैसे ही कह रहे हैं कि ये इसी को देख करके जीते थे, और क्या हो गया?
जैसे ही, क्या है बेटा, भगत, भगत का पुत्र, भगत का जो बीमार था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था बेटा पन्ना। उसका नाम क्या था, पन्ना। पन्ना के मृत्यु के बाद, पन्ना की मृत्यु के बाद बूढ़े भगत का जीवन बड़ा ही कष्टमय, बड़ा ही दुखदायक हो गया। ठीक है, बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से उनकी जो ममता थी वो क्या हो गया था, वो बहुत ज्यादा आर्त स्वर कर रही थी। आर्त स्वर का मतलब करुण विलाप, बहुत ज्यादा। भाई वृद्धावस्था, कोई सहारा नहीं, 4 5 6 7 बच्चे थे, सब धीरे धीरे मौत को प्राप्त हो गए, अंतिम बचा था, और वो भी डॉक्टर चड्ढा ने नहीं देखा। तब क्या हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब कह रहे हैं कि कई साल गुजर गए। अब वो जो घटना थी बेटा, वो जो घटना थी, डॉक्टर चड्ढा और कैलाश का पुत्र, इस घटना का संबंध यहीं से है। तो कह रहे डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। क्या हुआ, पैसा भी कमाया, धन भी कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा की। किसकी रक्षा की भाई, अपने स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य माने अपने शरीर की। भाई डॉक्टर थे, खान पान रहन सहन उनका बहुत अच्छा चल रहा था, जो एक असाधारण बात थी, असामान्य बात थी। इतना सहज नहीं था कि इस एज में, इस आयु में अपने आप को इतना चुस्त फुरुस्त और तंदुरुस्त रखना, या उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था। क्या था, उनकी दिनचर्या, उनकी शैली, उनकी जीवन शैली बहुत निर्धारित थी। वो उससे तनिक भी हटते नहीं थे कि 50 वर्ष की अवस्था, 50 वर्ष की अवस्था में उनको, उनकी चुस्ती और फुर्ती लोगों को भी लज्जित करती थी। 50 वर्ष के वो हो गए थे, लेकिन उनकी जो शारीरिक क्षमता थी वो किसी को, युवक को भी परास्त करने में समर्थ थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जरा भी नहीं टहलते थे। क्या करते थे भाई, इस नियम से वो जरा भी नहीं हटते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं। क्या है, बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन तब करते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं। तब क्या करते हैं, उनकी जीवन शैली बदलती है। आप कह रहे हैं डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। अब इसीलिए क्या था, उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। अर्थात भाई अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जीवन शैली बनाने के लिए संतान संख्या भी उसी के अनुसार थी। उनको केवल 2 बच्चे हुए थे बेटा, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी कोई संतान नहीं हुई थी। 2 ही संतानें थी, तीसरी कोई संतान नहीं थी। इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। चड्ढा क्या थी, श्रीमती चड्ढा भी वो यंग एज की लग रही थी। खान पान की सुविधा थी भी, जीवन शैली अच्छी थी, जिसलिए उनकी जो शारीरिक क्षमता थी, शारीरिक वैभव था, शारीरिक सौंदर्य था, वो स्थिर था। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था, जिसका अभी मैंने बताया कि कैलाश। और क्या था, वह माता पिता के जीवन का आधार। भाई एक ही पुत्र, उसी पर माँ और पिता की आशा। जैसे सभी माता पिता अपने अपने पुत्रों से बहुत अभिलाषा करते हैं, बहुत इच्छा करते हैं कि हमारा क्या करे भाई, वो हमारे गौरव को, हमारे मान सम्मान को आगे बढ़ाएगा। शील और विनय का पुतला,
बहुत शालीन, बड़ा विनम्र, बड़ा अच्छा लड़का था, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, माने लोगों की मदद करने वाला। जहां पढ़ता था वहां सब लोग उसका बड़ा आदर करते थे, सब लोग बड़ा सम्मान करते थे। मुखमंडल पर तेज की छटा निकलती थी। भाई मुख भी उसका तेज से भरा हुआ था, उसका आचरण भी, उसका मुख भी, उसका गौरव भी, सब कुछ क्या था, गौरवशाली था। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। क्या थी भाई, 20वीं सालगिरह थी। आज 20 वर्ष का हो गया था। जब 20 वर्ष का हो गया तब क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ पार्टी पुर्टी होगी भाई, बड़े लोग हैं तो आज पार्टी थी। 20 वर्ष पूरा होने पर पार्टी थी और कुछ एक और आयोजन था उसी दिन। आज उसकी क्या होने वाली थी, सगाई भी होने वाली थी। दोनों चीजें एक साथ होने वाला था। तो क्या हो गया, संध्या का समय था बेटा। अब ध्यान रखिएगा उसी घटना को जब मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया था और पहली लाइन पढ़ाई थी तो वहां भी यही लिखा हुआ है कि संध्या का समय था। वहां की जो स्थिति बनी थी वही स्थिति यहां भी आगे बनने वाली है, ध्यान रखिएगा। उसीलिए क्या कर दिया है इन्होंने, बता दिया कि संध्या का समय था, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी, बिल्कुल महफिल सजी थी, पार्टी होने वाली थी, चांदनी उंदनी कुर्सी वगैरह सब कुछ जैसे पार्टी होती है। तो देखते हैं ना, चारों तरफ लकालक लाइट, गाड़ियां एक तरफ किनारे से खड़ी हुई, खाना बनाने वाला खाना बना रहा है, काफी पिलाने वाला काफी पिला रहा है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए, बिल्कुल समझ लीजिए खुशी का माहौल। कोई गा रहा है, कोई सुन रहा है, कोई खा रहा है, जैसे जैसे भी एक बहुत सुंदर सा सुखद आनंददायक माहौल बना हुआ है। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, बड़े बड़े लोग भी आए भाई, डॉक्टर साहब चड्ढा साहब की लड़के की सालगिरह है, कोई सामान्य बात है, और अधिकारीगण, हुक्काम माने हुए अधिकारीगण, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। और दूसरी तरफ क्या थे भाई, कैलाश के मित्र थे जो आए थे। भाई अब किसी युवक की अगर शादी हो रही है या उसकी सालगिरह है या उसके यहाँ कोई भी फंक्शन है तो उसके साथी तो आएंगे ही आएंगे। तो यही कह रहे हैं, बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था, बिल्कुल झकाझक उजाला था। जैसे आप लोग, अब यहाँ पे बताने का विषय नहीं है, ये बताने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। अगर आप कहीं गए हो पार्टी में तो जो सबसे अच्छी पार्टी में आप गए हो, जैसा दृश्य आपने देखा हो, जैसा अनुभव किया हो, वही सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ है। ये वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, चैप्टर बहुत लॉन्ग है, इसलिए क्या है बेटा, यहाँ पे वही चीजें हैं। जैसे जब कहीं पे कोई पार्टी होती है तो दृश्य बनता है, जो चित्र बनता है, उसी की बात हो रही थी। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। आमोद प्रमोद माने खेलने, हंसने, गाने आदि के लिए, हारमोनियम, ढोल, तबला, जो कुछ भी है सब कुछ वहां था। भाई बड़े आदमी सारी व्यवस्था करवा दिए हैं, लैया भी गूंज रहा है और रसगुल्ला भी बन रहा है, जलेबी भी बन रही है, खाना भी बन रहा है, पनीर भी बन रही है, पालक पनीर भी बन रही है, आलू भी बन रहा है, दम आलू भी बन रहा है। सारी चीजें, खाने पीने, हंसने, गाने, शरबत, जो कुछ भी होता है। जैसे आप किसी अच्छी पार्टी में गए हो तो वहां का जो दृश्य होता है बिल्कुल वही यहां लग रहा है। कह रहे छोटा सा प्रहसन, प्रहसन माने एक छोटा सा नाटक भी खेलने की बात चल रही थी, और प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। क्या था बेटा, स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। और इस कैलाश नाथ ने, वही उसका मुख्य एक्टर था, मुख्य भूमिका किसकी थी, कैलाश की थी। कैलाश की क्या थी बेटा, मुख्य भूमिका थी, कैलाश की मुख्य भूमिका थी, मुख्य कार्य उसी का था जो वो नाटक करेगा। फिर क्या कह रहे हैं, इस समय वह रेशमी कमीज पहने, एक सुंदर सी कमीज पहने, माने रेशमी कमीज माने चमकदार, रेशम होता है ना जैसे वस्त्र, जैसे शर्ट, तो वो चमकदार क्या है कमीज पहने, और नंगे सिर, नंगे सिर का मतलब टोपी वगैरह कुछ नहीं लगाया था, और नंगे पांव माने पैर में चप्पल भी नहीं थी, इधर से उधर मित्रों की आव भगत करने में लगा हुआ था।
क्या कर रहा था भाई? अरे चलो भाई आ गए, आप भी आ गए, आप भी आ गए। जैसे मैं आपको बताया कि एक पार्टी का जैसे माहौल होता है कि आया बोला कि भाई आप भी आ गए, आप भी आ गए, और सबका स्वागत सत्कार करता हुआ भाई किसी से मिला, किसी से नमस्कार किया, किसी से हाथ मिलाया, इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि आना, कोई इधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे, सब उसको छेड़ते थे। कोई कहते हैं हमारी भी सुन लो। अब भाई मिलने वाला एक लोग है, आने वाले कई लोग हैं, सब लोग कैलाश से ही मिलना चाहें तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बहुत बड़ी समस्या को हो जाए, पूछेंगे भाई कि क्या बात है, हमसे नहीं बोल रहे हो। अब ये क्या है, एक छेड़ने का तरीका है, बात करने का तरीका है, बाकी सब लोग जानते हैं। सभी उसे छेड़ चुके थे, चोले करते थे, बेचारे जरा दम मारने की अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। और वो रमणी माने क्या होता है, कई बार बता चुका हूं, रमणी माने स्त्री, और रमणी माने यहाँ नायिका की बात हो रही है, और नायिका का नाम क्या है बेटा, मृणालिनी है, मृणालिनी ना। तो जिसका नाम क्या है, मृणालिनी है, बहुत सुंदर है और युवती है, और कैलाश और उनका जो है आपस में प्रेम प्रसंग भी चल रहा है। दोनों, कैलाश उसके हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो। कहा कि इस वक्त नहीं, ये सांपों के देखने का समय नहीं है, ये समय नहीं ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कल दिखा दूंगा। उसने, कैलाश ने मृणालिनी से कहा कि कल मैं क्या करूंगा भाई, सांपों को तुम्हें दिखा दूंगा। सांपों को दिखाने में कैलाश ने क्या कहा, क्या वो चाहता था कि इस समय भीड़ हो जाएगी और दिखाना ठीक भी नहीं है, रात का समय है। लेकिन मृणालिनी भी कम नहीं थी। मृणालिनी ये चाहती थी कि आज ही मैं देखूंगी, और उसका कारण था कि शायद वह अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी। लिखा भी है आगे बेटा, वो अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी। देखिए मेरी कैलाश कितनी बात मानता है, अपना आधिपत्य भी दिखाना चाहती थी। मृणालिनी ने आग्रह किया, आग्रह माने फिर से निवेदन किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। क्या करोगे भाई, तुम दिखाओ, आज ही मैं देखूंगी। मैं आज नहीं मानने को तुम रोज कल करते हो। कहते जितनी बार मैं कहती हूं हमेशा यही कह देते हो कि कल दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, कल दिखाएंगे। लेकिन क्या है, आज बिना देखे मैं मानूंगी नहीं। चलिए आगे। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे भाई, दोनों साथ पढ़ते थे एक ही कॉलेज में, और एक दूसरे से प्रेम में पगे हुए, एक दूसरे को चाहते भी थे। और जानते हैं साथ में पढ़ने वालों को कितना लगाव होता है, कितना आनंद होता है, कितना अच्छा लगता है। स्वाभाविक रूप से कैलाश को सांपों को पालने, क्या करना है, सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। क्या कर दिया, उसको खेला, उसको नचाया, और तरह तरह के सांप पाल रखे थे। अनेकों प्रकार के क्या किया था, सांप उसने पाला था। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। क्या करता था भाई, उसके स्वभाव के और उसके आचरण की, उसके स्वभाव के और उसके आचरण के विषय में वो जानकारी करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों के ऊपर एक मार्के का व्याख्यान दिया था, क्या भाषण दिया था, कहाँ, कॉलेज में। क्योंकि सांप उसने पाल रखे थे, सांपों के विषय में उसकी रुचि थी, इसलिए सांपों के संबंधित उसने एक क्या किया था भाई, व्याख्यान दिया था। और उस व्याख्यान को, उस बातों को, उस जानकारी को सुन करके सांपों को नचा कर दिखाया भी था, सांपों को नचाया। और प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। जैसे उसने व्याख्यान सुना, ये भाषण सुना, वो क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों, क्योंकि इतनी जानकारी कैलाश के पास थी कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बताया नहीं जा सकता। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। कहाँ सीखी थी भाई, बूढ़े सपेरे से। यह जो सांपों को नचाने की, पकड़ने की, उनके विषय में उनकी जानकारी लेने की, ये सारा ज्ञान उसने कहाँ सीखा था भाई, एक बूढ़े सपेरे से सीखा था।
और सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। सांप से संबंधित जड़ी बूटी या जो भी जानकारी, अर्थात उसका जो है सांपों के विषय में एक शोध जैसे चलता रहता था। चाहे वो जड़ी बूटी हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे सीखना हो, कुछ भी हो, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहता था। फिर क्या कर दिया, इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, इतनी जानकारी उसे मिल जाए, फिर उसे चैन ना आता था। उसे क्या है, अच्छा नहीं लगता था, उसे ले करके ही छोड़ता था। यही व्यसन था, यही उसकी आदत थी। वह उसकी आदत थी कि अगर किसी के पास सांपों से संबंधित जड़ी बूटी जानकारी या अन्य कुछ भी है जो उसके काम आ सकता है, जो उसके लिए उपयोगी है, तो जब तक उसे क्या है, वो सीख नहीं लेता था, उसे ग्रहण नहीं कर लेता था, उसे जान नहीं लेता था, तब तक उसे चैन नहीं आता था। अब कह रहे हैं इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। क्या कर दिया था, इस जानकारी के लिए बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, भाई दवा लानी है, कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तो क्या है, मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और मृणालिनी उसके पास, उसके घर कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी कि सांपों को देखें। लेकिन आज क्या था, कह नहीं सकते, आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी। आज वो देखना चाहती थी। क्यों देखना चाहती थी, कैसे उसकी उत्सुकता जागृत हुई, ये मैं नहीं कह सकती, कह नहीं सकती। आज कहते हैं या वह कैलाश पर अपना अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, या कहती थी कि जो मैं कहता हूं वो कैलाश करता है, ऐसी भी बात सबको बताना चाहती थी, सबको समझाना चाहती थी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। पर उसका आग्रह बेमौका था। क्या है, ये जो वो प्रार्थना कर रही थी, जो वो कह रही थी कि मुझे दिखा दीजिए, उसका उचित समय आज नहीं था। उस कोठरी में क्या होगा, कितनी भीड़ लग जाएगी, बहुत लोग इकट्ठा हो जाएंगे, थोड़ी सी जगह, इतने लोग, भीड़ देखकर सांप कितने चौंकेंगे, सांप भी सोचेंगे कि आज क्या हो रहा है, कैसे इतने लोग हो जाएंगे, और इतनी ज्यादा भीड़ हो जाए कि वहां खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन इन सब बातों पर क्या हो गया, मृणालिनी का ध्यान नहीं गया। कारण भी होता है, कुछ लोग अपनी बात जब मनवाने पर आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हम गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें केवल एक बात समझ में आती है, बस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बस। इस समय कैलाश ने कहा नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। फिर कैलाश ने क्या किया, फिर कहा कि आज नहीं, फिर दिखा देंगे। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकूंगा। क्या कहा, इस समय अच्छी तरह से दिखा भी नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने की जगह भी न मिलेगी। क्या करते हैं, थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत भीड़ लग जाएगी। और एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल क्यों करो, मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखे आप कैसे नहीं दिखाती। फिर क्या कर दिया, फिर एक सज्जन ने बोला कि अरे दिखा नहीं देते हो, टांट कसना, एक जैसे बातें करते रहते थे, एक दूसरे बीच में बोलने लगते हैं ना, और उन्हें कहा यार दिखा दो, क्यों नहीं दिखाते हो, इतना भी टाल मटोल ठीक नहीं है। और उनको भी, मृणालिनी के भी मनोभावों को बढ़ाने की, जगाने की कोशिश की कि अरे बिल्कुल आज बिना देखे मानना नहीं, आज बिना देखे मानना नहीं। इस तरह से उन्होंने, दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, माने उनकी बात को रद्दा चढ़ाया, माने जोर दिया, ठीक है, जोर दिया या मन बढ़ाया कि नहीं, बिना देखना नहीं। मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी तो आप इतना मिजाज करते हैं। क्या कर दिया, इतने दिन से कह रहे हैं आप दिखा नहीं रहे हो। अगर कोई दूसरा होता, भाई मिस गोविंद का स्वभाव अच्छा है, जो कि क्या कर रही हैं, भाई आज मान जा रहे हैं, इतने दिन से तुम वादा करते चले आ रहे हो और आज भी तुम वादा ही कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी सुंदरी होती तो बात बिगड़ जाती। अगर कोई दूसरा होता
तो बिल्कुल नाराज होता, बोलना छोड़ देता, बात करना छोड़ देता। आप कहते हैं तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, फिर तीसरे लोगों ने भी बता दिया, क्या अजी बोलना छोड़ देती, बता रहे हैं सारा कुछ क्या क्या करना है। भला कोई बात है इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। आप कहते हो मृणालिनी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और मृणालिनी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते हैं। कैसे हैं आप? मृणालिनी की हर इच्छा आपको पूरी करनी चाहिए। इसके बाद ये जब मृणालिनी ने देखा कि सोहदेव उसे रंग चढ़ा रहे हैं, बता चुका हूं, ये मृणालिनी के विषय थे। हाँ, और वो जो थे वो जहां से मृणालिनी की बात आई है, मृणालिनी को क्या करने की बात भाई है? उसके मनोभावों को जागृत करने की, कैलाश के खिलाफ, कैलाश के विपरीत जिन लोगों ने मृणालिनी को भड़काना शुरू किया, वो चीजें मैंने आपको पहले बता दी हैं। क्यों? क्योंकि मृणालिनी के मनोभाव को भड़काना उस दावत में वही जो है सबसे लिए इस पाठ का मंत्र शीर्षक का बिंदु है। यहीं से जब वो मृणालिनी क्या करती है बेटा? मृणालिनी जब सांपों को दिखाने की जिद करती है, वो सांप दिखाता है, सांप काट लेता है, फिर वही भगत आता है, मंत्र की झाड़ फूंक करता है, आदि 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 का वर्णन है। सबसे अगर कहीं पर 2-3 टर्म हैं इस पाठ में। पहला टर्म क्या है? पहला टर्म तो ये है कि भाई डॉक्टर आए, बूढ़ा भगत आया, डॉक्टर ने नहीं देखा, वो खेलने चले गए। कहानी की वहां से शुरुआत होती है। दूसरा टर्म आता है कि फिर क्या होता है, कैलाश माने मृणालिनी का डॉक्टर का एक पुत्र कैलाश है जो पढ़ता है और जिसको सांपों को पालने का शौक है। सांपों को और अपने कॉलेज में उसे सब लोग बहुत मानते हैं, उसके बहुत मित्र मंडली है, उसका खान पान रहन सहन बहुत अच्छा है। आज वो 20 साल का हो गया है और 20 साल के होने के उपलक्ष्य में उसके घर पर एक जो है दावत की गई है और उस दावत में फिर एक नई घटना होने वाली है। एक नई घटना होने वाली है। लाइव तो है यार, कैसे लाइव होगा ना। अब क्या करें, आपसे बात ही करते रहें कि कुछ पढ़ते भी रहें, कुछ बढ़ते भी रहें। बात करने में वो मजा नहीं है बेटा जो पढ़ने में है। मेन टारगेट क्या है? पढ़ाई करना, ठीक है। और अगर कहीं पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अगर कहीं पर किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं भाई, आज की क्लास को अब खत्म किया जाता है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास पे, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जिसको सांप काटा था उसका नाम था बेटा कैलाश। क्या नाम था? कैलाश, जो डॉक्टर चड्ढा का बेटा था, ठीक है।